हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से रीड बुक विद आकाश चक्रवर्ती के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के भाग इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, इस चैप्टर से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे जो कि 2022 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ें। अगला प्रश्न है कावूर कौन था? अगला प्रश्न है कावूर कौन था? ठीक है, आपके ऑप्शन है आपके पास सार्डिनिया पिटमार्ड का प्रधानमंत्री, सार्डिनिया पिटमार्ड का राष्ट्र सम्राट, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का विदेश मंत्री। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, सार्डिनिया पिटमार्ड का प्रधानमंत्री। तो कावूर कौन था? कावूर जो था वो सार्डिनिया पिटमार्ड का प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखें। तो अगला प्रश्न है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी। फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला फ्रांस। इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ें। अगला प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके पास मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल या मुसोलिनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो अगला प्रश्न है कार्बोनरी है। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया का संगठन, जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, मतलब थर्ड वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनरी क्या है? कार्बोनरी इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है आपके पास निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास इटली, रोम, स्पेन या यूनान। इटली, रोम, स्पेन या यूनान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला यूनान। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। अगले प्रश्न में बढ़ें। अगला प्रश्न है यंग इटली की स्थापना कब हुई? प्रश्न है यंग इटली की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1832 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1831 ईस्वी में, मतलब सेकेंड वाला इसका आंसर सही हो जाएगा 1831 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1688 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में या 1807 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1707 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, काबूर
या गैरिबाल्डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला मेजनी। ठीक है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो वो मेजनी को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास मारियान, बिस्मार्क, जूसेपे या मेत्सिनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूसेपे मेत्सिनी। थर्ड वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा जूसेपे मेत्सिनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन है आपके पास प्रसा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की या नेपल्स की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। ठीक है, सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। अगले प्रश्न में आए। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ठीक है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन है आपके पास हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरगंज या शिवाजी। ठीक है, सफदरजंग। ठीक है, जो भी लिखा है, हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग या शिवाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला टीपू सुल्तान। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगले प्रश्न में बढ़े। तो अगला प्रश्न है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ऑप्शन है आपके पास लुई 16वें, लुई 15वें, लुई 14वें या लुई 17वें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 14वें। लुई 14वें नहीं, लुई 16वें। ठीक है, 1789 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन है आपके पास क्रीमिया का युद्ध, सीडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध या सीडान का युद्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। ठीक, सीडान का युद्ध यानी फोर्थ वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है आपके पास प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसबदारी की प्रथा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन। निरंकुश शासन ही मेन कारण था फ्रांस की क्रांति का। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़े। अगला प्रश्न है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1848 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में या 1805 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन है आपके पास ट्रांसपेडेन संघ, सिसिलपाइन संघ, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ। थर्ड वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन है आपके पास लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटेरिया या डायट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। कार्बोनरी यानी सेकेंड वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था।
आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जो भी आपके मित्र इस बार 2022 की परीक्षा में बैठने वाले हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।